हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है खर्चे जिसके हुए उसको मजा नहीं आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और सबसे पहले जय श्री श्याम। तो ये खाटू श्याम का व्लॉग का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों उसे ज़रूर देखिएगा। अभी हम मशक्क़त कर रहे हैं कमरा ढूंढने के लिए, तो चलिए चलते हैं ऐसा कमरा जो हमारी बजट में आता हो। तो फाइनली कमरा मिल गया। इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद एक कमरा मिला हमें। मैं पापा को दे दिया था सारे ब्रश, देखो। बहुत थक गए। तो ये है हमारे रूम से व्यू। सामने पार्किंग है और बगल में लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों ट्रेन का सफ़र हमारा काफ़ी रेतीला रहा, तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नंदनी भी बच्चों को नहा चुकी है, ये भी अभी आराम ही कर रहे हैं। तो नंदनी और मैं जल्दी से नहा लेते हैं, जल्दी से झटपट। और यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। पॉजिटिव सब कुछ लग रहा है। भक्तगण सारे वापस आ रहे हैं, इसी बात पर मन से निकल रहा है जय श्री श्याम। तो अब हम मिलते हैं नहाने के बाद, फिर चलेंगे दर्शन करने खाटू श्याम। और अब सब लोग नहाएंगे तो हम मिलते थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों व्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप व्लॉग का आनंद उठा पाएंगे। और कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तैयार होके हम लोग निकल गए हैं, अब जा रहे हैं पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर कुछ खाया पिया जाएगा फिलहाल। वैसे आज उतनी भीड़ है नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट ये कह रहे कि मतलब आज उतनी भीड़ है नहीं। तो चलिए पहले आप देखते हैं। मैं चली देखो श्याम की गली, कोई रोके ना मुझे। मैं चली। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उनके दरबार में। जय श्री श्याम, 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 तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक जिगजैग बनाया हुआ है, जिसमें घूम घूम कर हम अपने श्याम तक पहुँचते हैं, उनके दरबार तक पहुँचते हैं। और कम से कम इसमें 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, लेकिन काफ़ी आनंद आता है इसमें जाने में। एक अपना अलग ही मज़ा है इस तक शाम तक पहुँचने का। कहते नहीं हारे के सहारे श्याम हमारे। तो इनके दरबार में आते ही बिल्कुल ठंडक, कूलर इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं कि बिल्कुल मन बिल्कुल शांत हो जाता है। उनके नाम से एक अंदर से अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। और ऊपर से फव्वारे पानी के छींटे के पड़ रहे हैं, वो बहुत एक अच्छा अनुभव करा रहे हैं कि इतनी गर्मियों में हम आए हैं और ऊपर से जो बारिश जैसी हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मन में बस एक लालसा है कि बस श्याम के दर्शन हो जाए। मैं पहली बार आई हूँ और काफ़ी मतलब मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही कि शाम को बस एक बार देख लूँ। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, चारों तरफ आप देख सकते हैं। लोग मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं, विशेज़ काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए हैं कि शाम से हम वो मांगेंगे। तो मेरे शाम सबकी इच्छाएं पूरी करें। तो दर्शन हमारे अच्छे से हुए। अब सबके सब दर्शन करने के बाद अब बाहर निकलेंगे। तो अंदर दर्शन के समय फ़ोन या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता, इसी वजह से फ़ोन बाहर ही बंद कर दिया था हमने।
दर्शन होने के बाद पेट में कूद रहे हैं बहुत बड़े बड़े चूहे, मतलब बहुत तेज़ भूख लगी है तो कुछ जल्दी से खाया जाए। तो यहाँ फेमस है कचौरियाँ, वो भी दाल के साथ। तो चलिए अब एक स्पेशल दुकान पे चलते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है कचौरियाँ। तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको दर्शन की वजह से हमने रोका हुआ था, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो जल्दी से अब इनको पहले कचौरियाँ खिला देते हैं, उसके बाद मैं और नंदनी और सारे एंजॉय करेंगे। और गला इतना सूख रहा है, पहले पी लिया जाए कोल्ड ड्रिंक। और थोपड़ा देखिए मेरा 12 बजे हुए हैं, है ना, कुछ पी लूँगी तो थोड़ा शांति मिलेगी। अब जान में जान आई है मेरे। तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद, तो प्रसाद वगैरह भी ले रहे हैं और प्लस में कचौरियाँ खा रहे हैं। तो चलिए अब खा लेते हैं। और शक्ल पे 12 बजे इनके भी। ओ भाई सुन, तू क्या लेगा? पहले तू बता तू क्या लेगी। अरे तू बता ना तू क्या लेगा। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल मम्मी से बोलते हैं। चलो तो हम लोग अब कचौरियाँ खाने के बाद निकल पड़े हैं रूम की तरफ। तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद ही फिर अब देखते हैं। धूप बहुत तेज है आज, तो पहले आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर कहीं निकलेंगे। और रोड इतना गर्म है धूप के कारण, पैर पक रहे हैं। चलो जल्दी 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 चलो, पैर चल रहे हैं। सब नंगे पैर है, सबके पैर जल रहे हैं। अब बस हम पहुंच जाए फिर थोड़ा आराम करेंगे। अब दोबारा हम चल दिए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 1। अगर कुछ खाया पिया नहीं तो फिर बैंड बज जाएगी, फिर सब कुछ मतलब कचौरी वगैरह सब मतलब ख़त्म हो जाए। इससे पहले हम जाके खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग निकल चले हैं अब खाना खाने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम कुछ नाश्ता कर लिया था, बट अब चल रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो चलिए। सर कोई भी बच्चा घूमने जाते तो वो कुछ ना कुछ खिलौना लेके आते हैं। ओके, कौन सा बच्चा खिलौना लेकर आता है, बताना नाम। एक बच्चा ना हाँ। गया था वैष्णो देवी से, उसने सारे खिलौने लेके आया था। वैष्णो देवी से ना। हाँ, तो यहाँ पे तो खिलौने मैं 2 खिलौने। तो खुशी को चाहिए खिलौने। वाह, दिल खोल के खींचा कितना खींचा करो, हम लोग के लिए कमाता हूँ, चले जाओ बच्चों के लिए करता हूँ। खिलौना नहीं दिलाऊंगा भाई, यहाँ 100 रुपये का खिलौना है। खुशी आपका नाम चुईया है? लाडो सर। खुशी का नाम लाडो सर है चुईया। चुईया भाग गई, चुईया बोला। तो अभी बाहर बहुत तेज़ धूप है और इस धूप का सामना करने की हिम्मत नहीं है। खाना खा लिया हम लोगों ने और अब जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को हम निकलेंगे शॉपिंग पर। और धूप देख सकते हैं बहुत तेज़ है। तो मैं और नंदनी अब जा रहे हैं चूड़ी वगैरह खरीदने के लिए मार्केट। और ये सर पे हाथ रख के बैठे कि अब हमारा खर्चा शुरू होने वाला है। और ये मेरी शक्ल देख रहे हैं कि क्या शुरू हो गया बीच में। और मैं कहने वाला हूँ कि खूब खर्चा करो। हाँ, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। खूब खर्चा करो, सब मैं दे दूंगा। दे दूंगा, चलो ठीक है। किसी ने तो कुछ बोला। पापा मेरा खर्चा आ गया। ये खर्चा करेगी डॉक्टर सेट पे, जो कि 250 रुपए का है, और वही दिल्ली में 50 रुपए 60 रुपए का मिलता है। तो सबके मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिसको भी खरीदने जाने वाले बाजार। लेकिन बाजार बड़ा महंगा है। और ये अपनी पॉकेट देख रहे हैं कि कितने हैं मेरे पास, क्योंकि इतनी बड़ी फौज है ना, इनके ऊपर ही टिकी हुई है। काफ़ी अच्छा दिन रहा, हम काफ़ी देर तक सोए भी। और ये कमरा हमने रेंट पे लिया हुआ है, यहीं पे बाथरूम वगैरह की सारी फैसिलिटी है। तो हमने यहीं पे नहाया धोया, फिर यहाँ से हम दर्शन करने गए। काफ़ी अच्छा रहा।
तो नेक्स्ट टाइम, ये तो हमारा फर्स्ट टाइम था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे सोचा तो यही है कि यहीं रुकेंगे। क्यों नंदनी, मज़ा आया है? खर्चे जिसके हुए उसको मज़ा नहीं आया। नहीं सीरियसली मज़ा काफ़ी आया। और चलिए फिर मार्केट चलते हैं। मार्केट में भी अब जो चीज़ें लेनी है वो लेंगे। चलो। तो अभी हमारे पास टाइम बचा है 2-2.5 घंटे, हम इसमें शॉपिंग करेंगे और 9:30 बजे की ट्रेन है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सारी सीटें हमारी कंफर्म हो गई, क्योंकि तब से वो वेटिंग में लटकी हुई थी। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट। और ये सीढ़ी इतनी खड़ी है कि यहाँ से लुढ़केंगे वहाँ पहुँचेंगे। आराम से उतरना। तो जो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की आंटी काफ़ी अच्छी हैं, तो हम सोच रहे हैं अब नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो उनके पास ही ठहरे। ये रहा। भाषा में बोलूं, माँ रहना यहाँ पर अच्छा लगे। अच्छा, ये राजस्थानी में फिर से बोलिए खुशी। माँ रहना यहाँ पर अच्छा लगे। अच्छा, शाम का टाइम होता है जो घूमने का होता है। साइड हो जाओ सारे। हाँ अभी ठीक फोटो आ रही है। हाँ है ना, अरे अब ठीक फोटो आ रही है मेरी। अभी धूप नहीं है ना। दोनों मैच क्यों लग रहे भाई? भाई कैसे दिए ये टॉय? हाँ भाई 100 का 100। हम लोग ले रहे हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए मच्छरदानी। क्यूट सी। तो यहाँ पर हमने लिए लड्डू गोपाल के लिए मच्छरदानी, उनकी 2 ड्रेसें, ज्वेलरी, काफ़ी सारी चीज़ें लड्डू गोपाल के लिए ली हमने। तो काफ़ी बड़ी शॉप है यहाँ पर। आपको खाटू श्याम की काफ़ी सारी मूर्तियाँ, उनकी कुछ निशानियाँ, बहुत सारी धार्मिक चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब कर ली जाए कुछ पेट पूजा। और पेट पूजा में हम आए हैं गोलगप्पे के ठेले पर, और मैं और नंदनी कंटिन्यूटी से गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। और गोलगप्पे का साइज़ हमारे मुंह के साइज़ से थोड़ा बड़ा था, तो उसे खाने में काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आया हमें। और मतलब इसका पानी जो था वो काफ़ी टेस्टी था। तो मैं वैसे हर जगह पानी नहीं पीती गोलगप्पे के, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। मैं गोलगप्पे खा लेती हूँ, पानी नहीं पीती थी गोलगप्पे का, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी टेस्टी लगा। तो अगर आप खाटू श्याम आए, राजस्थान आए, तो गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करिएगा। बड़ा टाइम में जा भी नहीं रहा था। तो चलिए दोस्तों, अब ले ली जाए कुछ मिठाइयाँ प्रसाद के रूप में, क्योंकि यहाँ से फिर घर जाने के बाद हम इसे बांटेंगे भी प्रसाद। तो अगर आप खाटू श्याम आए तो इन भैया की शॉप पे ज़रूर आइएगा। काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ वगैरह रहती हैं, हम यहीं से प्रसाद वगैरह लेते हैं हमेशा। और खाटू श्याम के तो वो मतलब घी के लड्डू जो होते हैं बूंदी वाले, वो काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे अभी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये ईश्वर पानी बेचने जा रहा है। ईश्वर कितने रुपए बॉटल? 10 रुपए। हम 15-20 रुपए खरीद रहे हैं और इसे 10 रुपए का बेच रहा है। लॉस में, घाटे में कंपनी जाएगी हमारी। तो अब कर लिया जाए कुछ मार्केटिंग। तो यहाँ पर दाएं बाएं हर जगह सेम चीज़ें देखने को मिल रही थी। बच्चों के लिए खिलौने, खाटू श्याम की तस्वीरें, लड्डू गोपाल की ड्रेस। तो शॉपों पे आपको मतलब मंदिर से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने एक दीप लिया जोत दिखाने के लिए, संध्या दिखाने के लिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये 60 अप्रॉक्स इसका ही पड़ा मुझे। इस पे रेट 66 कुछ लिखा हुआ था। और खाटू श्याम की एक तस्वीर भी मैं पसंद कर रही हूँ कि कोई सी मुझे पसंद आ जाए तो हम ले लें याद के रूप में कि हाँ हम वहाँ गए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट शॉप है बैंगल्स की। जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो जो चीज़ें हमें लेनी थी हम वही उसी शॉप पे जा रहे हैं और वही चीज़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए, नंदिनी के लिए और मम्मी जी के लिए, सासू माँ के लिए चूड़ियाँ ली। और काफ़ी सुंदर दुकान लगी। इसमें आपको ज्वेलरी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जल्दी से लेकर अब हमारी ट्रेन है, निकलते हैं।
ट्रेन का टाइम हो गया। जल्दी जल्दी अब अपना जो भी सामान है समेटो। आज हमारे बच्चा पार्टी धरने पे हो। सब क्यों उदास हो? ईश्वर क्यों उदास हो? खुशी? आज सब उसने मुंह फुला रखा है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा। क्या हुआ? चल ठीक है, मत आना, हम अकेले आएंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, कचौरियाँ खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। ओ हो सो सैड। अभी पापा ने बोला ना दिलवा देंगे, तो पैकिंग कर लेते हैं निकलने के लिए। तो चलिए अब जल्दी से ख़त्म करते हैं ये काम। चलो चलो ठीक है, चलो चलो फिर अब चल रहे हैं अब घर की तरफ। चरण पादुका जो गेट था ना जहाँ सबने लेट के प्रार्थना की थी, अब वहाँ जाएंगे हम। हाँ, तो आज खुशी खिलौने खरीद के ही रहेगी, हमारा है ना। चल अभी साइड हो जा ईश्वर। ये मेन द्वार है जहाँ पे हमने आए थे, एंट्री करी थी। ये मेन द्वार है। अब मेन द्वार से वहाँ से अब हम स्टेशन के लिए निकलेंगे। फुल फैमिली के साथ खूब इंजॉय किया हमने और काफ़ी मज़ा आया। फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जय श्री श्याम। आगे ये महाराज जी गाइड करते हुए सबको लेके जा रहे हैं। सब बच्चे बड़े खुश हैं और बच्चा पार्टी घूम फिर कर खिलौने की दुकान पर जा रही है। तो चलिए पता करते हैं। इस द्वार पर आकर ऐसी पॉजिटिविटी लगती है, अपने चारों तरफ मन खुश हो जाता है। और शाम को तो इतना भव्य लगता है देखने में। यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, काफ़ी सारे मतलब चीज़ें यहाँ पर ऊँट की राइड कराई जाती है। और यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। यहाँ पर ऊँटों पर बिठा के घुमाया भी जा रहा था, कुछ चार्जेस होते हैं वो उसके। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये दृश्य सबसे अच्छा शाम का लगा। अब हम निकलेंगे स्टेशन की तरफ क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो 9:30 बजे की हमारी ट्रेन है और अब जल्दी से हम कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर दौड़ेंगे स्टेशन के लिए। तो मिठू और ईशु दोनों थाली शेयर कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? दोनों दोस्त भी है ना? और खुशी, ये रही खुशी बेचारी है ना, हरी सब्जी खा खा के बोर हो गई है। वो जहाँ जा रही पूछ रही सब्जी में क्या है, सब्जी में क्या है। तभी कहते सारी सब्जियाँ खानी चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। नंदनी मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं, बच्चे इधर उधर देखने में व्यस्त हैं और हम पटरी को निहारे जा रहे हैं कि कब ट्रेन आएगी, कब ट्रेन आएगी और कब ट्रेन आएगी। तो देखो कब आती है। तो हमने दौड़ के ट्रेन पकड़ ली, सीट मिल चुकी है, सारे बैठे हैं। तो चलिए ट्रेन निकल चुकी है और अब दोस्तों सुबह हो चुकी है। टाइम अप्रॉक्स हो रहा है 4:30 या 5। तो अब हमारी ट्रेन रुकने वाली है। अब हम उतरेंगे दिल्ली कैंट, वहीं से अब हम घर चलेंगे। तो फाइनली हम लोग उतर गए दिल्ली कैंट। सब चाइनीज़ बने हुए हैं, सबकी आंखें, हाँ सबकी शक्ल भी चेंज हो गई। ठंडा पानी प्यास जिससे सबको फेस इतना सूजा सूजा लग रहा है। तो अब सबसे पहले चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद हम घर की तरफ निकलेंगे। चाय ले लो आज। तो हम लोगों ने ऑटो में ही बैठ के चाय पी ली। सर्दी जुकाम से हमारा फेस बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही स्वेलिंग आई हुई है हमारे चेहरे पे। तो हम लोग घर आ चुके हैं, हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही। अब जल्दी से पानी और चाय पिया जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी स्माइल और हंसी खुशी के साथ।